नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूरे अर्थ जगत में एक बड़ी चिंता पसर रही है। तमाम उद्योगपति, कारोबारी ये चिंता प्रकट कर रहे हैं कि हमारा जो मध्य वर्ग है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और उसके कमज़ोर होने की वजह से जो उसकी क्रय शक्ति कमज़ोर हो रही है, खरीदने की क्षमता कमज़ोर हो रही है, उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं खरीद रहा है। वो सबसे बड़ा उपभोक्ता था और सबसे ज़्यादा खरीदारी करता था, लेकिन उसकी खरीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है और इससे पूरी इंडस्ट्री बैठ रही है। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। ख़ास तौर पर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जिन्हें एफएमसीजी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के का सामना कर रही है। हमारे देश में तकरीबन 31% आबादी मध्य वर्ग की मानी जाती है। 31% आबादी यानी लगभग 42 करोड़ के आसपास मिडिल क्लास है, और जो मिडिल क्लास ये तमाम जो इंडस्ट्री है उनके केंद्र में है। वही टीवी खरीदता है, वही फ्रिज खरीदता है, वही कार खरीदता है, वही बाइक खरीदता है, वही शैम्पू, साबुन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खरीदता है, और इससे पूरी इंडस्ट्री चलती है। एक तरह से कहिए कि उसका व्हील, उसका पहिया घूमता है। वो घूमता है तो पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। अर्थव्यवस्था घूमती है तो विकास भी उसके साथ साथ होता है। लेकिन अगर वो नीचे जा रहा है तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो जो पहिया है वो रुक रहा है। वो पहिया अगर रुकेगा तो अर्थव्यवस्था भी ठहर जाएगी और वो नकारात्मक दिशा में भी जाने लगेगी। और यही ठीक हो रहा है। जो उद्योग जगत ये कह रहा है कि ये स्थिति बन गई है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये केवल हिंदुस्तान के उद्योगपति कह रहे हो ऐसा नहीं है। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य वर्ग सिकुड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उसकी क्रय शक्ति कमज़ोर हो रही है। इसकी वजह से वहाँ एक अभूतपूर्व संकट खड़ा होने जा रहा है। अब इसे थोड़ा समझिए। हमने थॉमस पिकेटी की कभी किसी एक एपिसोड में बात की थी। थॉमस पिकेटी ने कहा था कि जो अमीर गरीब की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो 1922 में जितनी थी तकरीबन उतनी हो गई, उससे भी कम हो गई, उससे भी, माफ़ कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। 1922 के मुकाबले आज ज़्यादा आर्थिक विषमता हमारे देश में है, और ये खतरनाक है, क्योंकि एक बड़ी आबादी के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च नहीं करेगा, वो खर्च नहीं करेगी तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अब यहाँ देखिए, आपकी 1991 में आर्थिक उदारवाद की नीतियाँ आई, और उसके बाद से एक मिडिल क्लास जो 1985 के आसपास पैदा होना शुरू हो गया था, वो बढ़ते बढ़ते 40-42 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन 2014 से इसने उल्टी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मध्य वर्ग पर इतना बोझ डाला गया, चाहे वो इनकम टैक्स के ज़रिए हो, चाहे जीएसटी के ज़रिए हो, दूसरे टैक्सेस के ज़रिए हो, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के ज़रिए हो, रेलवे की टिकट महंगे करने के ज़रिए हो, चाहे जो भी सुविधाएं हैं उनको महंगा करने से मध्य वर्ग पर बोझ लगातार बढ़ता चला गया। तो मध्य वर्ग कमज़ोर हुआ, और इसके बाद आपने देखा कि कोरोना के समय एक जो लोअर मिडिल क्लास था उसको इतना बड़ा झटका लगा कि वो निम्न आय वर्ग में चला गया, और निम्न आय वर्ग वाला और भी नीचे चला गया। वो कंगाली और बदहाली की हालत में पहुंच गया। तो अब आपका जो पूरा कंज्यूमर मार्केट है वो साफ हो रहा है, यानी निचले तबके में तो गुंजाइश है ही नहीं, और जो मझला तबका था
उसके पास अब क्रय शक्ति खत्म होती जा रही है और सारा पैसा धन्ना सेठों के पास जमा होता जा रहा है। सारी जो संपत्ति है जो जनरेट हो रही है हर साल, वो अडानी अंबानियों के खजानों में इकट्ठी होती जा रही है। वो हमारे देश में मिलियनायर और बिलियनायर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन बाकी सब साफ होते जा रहे हैं। तो ये सरकार की आर्थिक नीतियों के वजह से हो रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार ये नहीं समझ रही है कि वो जिस तरह की आर्थिक नीतियों से चल रही है, उसने पूरे एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास को ख़त्म कर दिया है और उसकी वजह से उत्पादन पर असर पड़ रहा है, क्रय शक्ति पर असर पड़ रहा है, उत्पादन पर असर पड़ रहा है। एक तीसरा हिस्सा और है इसका जिस पर भी गौर किया जाना चाहिए, वो है स्मॉल एंड जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, छोटे और लघु उद्योग और मझोले उद्योग। इन सारे धंधों पर डिमोनेटाइजेशन का ज़बरदस्त अटैक हुआ था और उस समय एक झटके में बहुत सारे छोटे मझोले और सूक्ष्म उद्योग धंधे बंद हो गए। उस झटके से वो उद्योग जगत कभी उबर ही नहीं पाया। न सरकार ने ईमानदारी से कोशिश की कि कैसे उसको उबार कर मेन स्ट्रीम में लाएं, उसको सपोर्ट करें, नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा उसमें से आता था वो भी बाहर हो गया, वो भी तबाह हो गया। और उसमें जो लाखों लोग रोज़गार पाते थे वो भी बेरोज़गार हो गए। तो उसमें मिडिल क्लास के लोग भी थे और लोअर मिडिल क्लास के भी लोग थे और सबसे निचले तबके के लोग तो थे ही। इन सब को रोज़गार मिलना बंद हो गया। रोज़गार मिलना बंद हो गया तो उनकी क्रय शक्ति ख़त्म हो गई, वो खरीदने की स्थिति में नहीं रह गए। तो एक एक झटके देखिए आप कि कैसे डिमोनेटाइजेशन ने, कैसे जीएसटी ने, जैसे कोरोना ने अटैक किया पूरी इकोनॉमी पर, और फिर बाकी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर ज़बरदस्त हमले किए। तमाम तरह के टैक्सेस बढ़ाकर, तमाम तरह की सर्विसेज को महंगी करके, और हाउसिंग सेक्टर अब मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल नहीं रह गया है। इस वजह से हाउसिंग सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये मोदी सरकार समझने से इनकार कर रही है और ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और इसके नतीजे हमें सामने दिख रहे हैं। लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर हमारी विकास दर गिर रही है, कंजम्पशन पावर घट रही है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, ये सारा दिख रहा है। तो ये एक एक करके पूरी इकोनॉमी के स्लो डाउन की तरफ हमें धकेल रही है और जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।